और जैसे एक दो बच्चों का मैं कमेंट पढ़ रहा था, वो बच्चे पता है क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे सर स्कूल भी होता है, बहुत बच्चे करते हैं। देखा होगा लास्ट सेशन का जब पॉपुलर डाउट्स में देख रहा था आपको पता होगा पॉपुलर डाउट आते हैं, उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था सर स्कूल भी होता है, कोचिंग भी होती है, कैसे मैनेज करूं। यार जानते हो यार, इस सबका मैंने रीजन हमेशा ये बताया है कि देखो यार, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही है, क्योंकि ये जानते हो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, देखो आप लकी हो क्योंकि आपको वही या उससे अच्छा मटेरियल घर में बैठे मिल रहा है। सही बात है कि नहीं? वही या उससे अच्छा मटेरियल घर में बैठ के मिल रहा है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो यार स्कूल से छुट्टी होती है, क्या पता वो घर भी ना आ पाए, पता है स्कूल से डायरेक्ट वो अपनी कोचिंग जाते हैं, जो लोग ऑफलाइन जाते हैं, ठीक है ना, कोचिंग जाते हैं। कोचिंग जाने के बाद यार रात में 8-9 बजे घर आते हैं। मम्मी उनकी यार दो मम्मी पापा दीदी भाई बहन जो भी हो, दादी बाबा, हाँ नानी नाना कोई भी हो, उनको भाई 2 टिफिन लगा के देते हैं कि एक स्कूल में खा लेना, एक कोचिंग में जब पहुंचो 5 मिनट में बेटा खाना खा लेना, पढ़ना। ऐसे ऐसे बच्चे देखें और वो फाइनली रैंक लेके आ जाते हैं। पता है वो रैंक लेके क्यों आते हैं? क्योंकि यार वो ना क्लास का काम क्लास में निपटाते हैं। हाँ, क्लास का काम क्लास में निपटाते हैं। जैसे जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, अब देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं। जैसे क्लास ओवर हुई, उन्होंने इसको रिवाइज ही करा पूरे 2 घंटे में, 2 घंटे में उसे रिवाइज ही करा। दूसरे टाइप का बच्चा कौन आया? जिसने क्लास के टाइम बहुत फोकस से सुना, क्लास के नोट्स क्लास में ही बना लिए, जहां जहां सर ने इंपॉर्टेंट बोला क्लास में बना लिए, क्लास ओवर होते ही 5-10 मिनट में एक बार उसने रीड मार लिया जल्दी से। उसने भाई साहब अपने 2 घंटे बचा लिए। जो 2 घंटे बचे उसमें उसने क्या किया, उसमें जो 2 घंटे बचे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, डीपीपी कर ली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई आपको दूसरे टाइप का बच्चा बनना है। अब जानते हो जब मैं ऐसा बोलता हूं ना कि क्लास की चीज क्लास में कर ली, तुम ये बोल सकते हो सर आप इन तो बोला था कि घर में ये सारी चीजें बहुत बार प्रैक्टिस करो, तब तक प्रैक्टिस करो जब तक खून में ना बस जाए। हाँ, तो भाई साहब क्या है कि जब क्लास चलती है तो अपने दिमाग से कहो भाई मैक्सिमम गेन करना है क्लास से, खूब फोकस के साथ, किसी से कोई बात नहीं, टीचर की बात सुनो, मैक्सिमम करो। और जैसे क्लास ओवर हो एक बार शांति से बैठो और हाँ क्वेश्चन को अपने दिमाग लगा लगा करो और दिमाग से कहो हे बेटा 1-2 बार में दिमाग में बसा लेना। अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को चैलेंज करो। टॉपर्स यही करते हैं, अपने आप को चैलेंज करते हैं। हाँ मास्टर तो बोलेगा ही कि तब तक करो जब तक ना आ जाए, खून में ना बस जाए, लेकिन क्यों ना वही चीज इतने फोकस से हम सुने, इतने फोकस से चीजों को सुने, उस चीज को दिमाग में बसाएं कि क्लास ओवर होते ही वही चीज जो बाकी बच्चे 6 या 7 बार के अटेम्प्ट में खून में बसा पा रहे हैं आप 2 बार में कर लो। ठीक है, अब देखो भाई साहब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अभी अभी आपने जेईई की कोचिंग स्टार्ट करी है, तो अभी ऐसा होगा कि घर में आपको लेक्चर रिवाइज करने में टाइम लगेगा, अभी ऐसा होगा। ठीक है, तो वो आइडियल सिचुएशन अभी आप अचीव नहीं कर सकते हो। हाँ, क्या पता कुछ लोगों ने कर ली हो, कुछ लोग ने ना करी हो, क्योंकि लॉग बहुत से लोगों के लिए नया था, बहुत सारे सवाल नहीं हो रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं हो रहे होंगे, लेकिन उसका भी बेटा मैंने रास्ता बताया कि अभी सिर्फ क्लास की अगर सारी चीजें आती हैं तो आपका काम चल रहा है, क्योंकि जब फंक्शंस ओवर होगा तो ये सारी चीजें बेटा आप करना सीख जाओगे जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्या है, फिलहाल ऐसी चीज है कि आपको टाइम लगेगा घर में पढ़ने में, तो भाई अभी आप टाइम दो। अगर ऐसा ही आप रिलेशन फंक्शंस तक करते रह गए तो क्या होगा, आपके बेटा बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ, शुरू के 1-1.5 महीने की ये स्ट्रगल होता है, ठीक है ना। आपके क्लास के नोट्स एकदम भाई साहब खून में बसे होने चाहिए, एक एक चीजें होनी चाहिए। आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग बट यू कैन डू समथिंग। क्लास में भाई साहब अपना फ्लैश पैड बना सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको बेटा फ्लैश पैड में ही लिख दो, सही है। तो इससे आप छोटा छोटा बेटा अपना टाइम बचा सकते हो। और हाँ, एक बार आपने बेसिक मैथ्स सेट रिलेशन फंक्शन खत्म होता है, बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, तो भाई आप मोमेंटम गेन कर लोगे। तो जो चीजें अभी रिवाइज करने में बेटा आपको टाइम लगता है ना, वही चीजें जल्दी जल्दी रिवाइज होने लगेंगी। लेकिन हाँ, वो सिचुएशन कब आएगी? वो सिचुएशन बेटा तब आएगी जब आप अभी मेहनत करोगे, ठीक है ना। आप क्लास में अपने आप को ऑर्डर दो। दिमाग बेटा बच्चा होता है, आपने मूवी में सुना होगा ऑल इज वेल, यहां ना बोलो ऑल इज वेल, यहां बोलो ऑल इज वेल। आप भाई ओवर थिंकिंग करते हो, पता है। सबसे जानते हो बुरी बात क्या है? एक चीज मैंने बोली थी प्रोकेस्टिनेशन, याद है कि भैया प्रोकेस्टिनेट नहीं करना है। प्रोकेस्टिनेट का भाई हिंदी अर्थ क्या होता है? चीजों को टालना नहीं है, ठीक है ना। अक्सर प्रोकेस्टिनेशन को लोग समझते हैं कि वो लेजीनेस है, वो आलसपन है। बेटा प्रोकेस्टिनेशन आलसपन नहीं है, आलसपन नहीं है। प्रोकेस्टिनेशन इज अ फियर। प्रोकेस्टिनेशन बेटा एक आपका डर है, आप मेहनत करने से डरते हो, हाँ आप सवाल करने से डरते हो। भाई साहब शुरू के 1-1.5 महीने प्रोकेस्टिनेट मत करो। प्रोकेस्टिनेट मतलब आलस नहीं, आप आलसी नहीं हो, आप डरते हो। आप सवाल करने से मत डरो, समझे। 1-1.5 महीने फोकस करो।
घर में तब तक करो जब तक ना है, लेकिन हाँ क्लास से बेटा मैक्सिमम आउटपुट लेना है। जब टीचर बोले इंपॉर्टेंट है तुरंत लिख लो, समझ रहे? इंपॉर्टेंट दिमाग से अभी इसे याद कर, दिमाग से तुरंत को ये सर ने जो कंसेप्ट बताया दिमाग में बसाओ, समझे ना? फिर एक दिन ऐसा आएगा, हाँ 1.5-2 महीना लगता है बेटा इसमें, एक दिन ऐसा आएगा जो बच्चे ये 1.5-2 महीने के प्रोसेस में स्ट्रगल कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका मोमेंटम बन जाएगा। फिर जानते हो क्या होगा, अगर आप एक बार ये अचीव करोगे कि क्लास में मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, हाँ कुछ लोग का मैक्सिमम हो जाएगा, कुछ का नहीं होगा। अब जिसने क्लास में मैक्सिमम बेनिफिट ले लिया उसकी भैया सक्सेस की गारंटी है, लेकिन जिसने क्लास में मैक्सिमम बेनिफिट नहीं लिया, मैक्सिमम चीज दिमाग में नहीं बसाई, ऐसा नहीं कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका भी होगा, प्रोवाइडेड क्लास के बाद भी बेटा उसको फाइट मारनी पड़ेगी, समझे? तो ये 1.5-2 महीने स्ट्रगल करो, ठीक है ना? लेक्चर नोट्स पूरे आपको समझ में आने चाहिए, जो होमवर्क दिया जाए एटलीस्ट बेटा डीपीपी पूरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना? 1.5-2 महीने में बेटा आपका मोमेंटम बन जाएगा। और देखना उसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे उसमें इन्हीं सारे चैप्टर्स का बेटा यूज होगा, फिर आप चुटकी बजाते ही बेटा चीजें कर लोगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, तो जो चीज मैंने बोली शायद अभी आप चीजें फील ना कर पाए हो, हाँ ऑब्वियसली भी बहुत छोटे बच्चे हो, लेकिन हाँ यही चीजें देखना 1.5-2 महीने में सेंस होने लगी। ये मैंने बहुत ज्यादा कोई ओपी बात नहीं बोल दी, एक मैंने आपको सच्चाई बोली है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा ओपी बात बोल दी कि ऐसा बोल दिया एकदम उसका टैन 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 ऐसे साउंड बजेगा, नहीं। बेसिक सी चीज मैंने बोली है बेटा, बेसिक सी चीज क्या बोली है कि भाई किसी से ना पूछो व्हाट इज द परफेक्ट वे टू स्टडी, नहीं किसी से ना पूछो, ठीक है ना, किसी से ना पूछो। परफेक्ट वे टू द स्टडी क्या है? एक जो अच्छा बच्चे का मतलब क्या, एक जो टॉपर बच्चा होता है, एक पढ़ने वाला बच्चा होता है जिसको सक्सेस चाहिए होती है, उसको एक चीज पता होता है भैया रोज का रोज होमवर्क करना है, ठीक है, दिन भर होमवर्क करना है, डीपीपी लगानी है, सिर्फ पढ़ने से भाई रैंक आएगी, उसको पता होता है, और वो पूरे दिन सिर्फ बेटा पढ़ाई करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत होमवर्क बेटा छूटेगा भी, ऑब्वियसली इंसान हो, लेकिन वही जो होमवर्क छूट रहा है, जो नहीं हो पा रहा है, उसको कम करना है, मैक्सिमम होमवर्क करना है। आपको परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करनी है, लेकिन परफेक्शन कभी अचीव नहीं होगा। तो देखो अभी मैंने बहुत हाई लेवल बातें बोल दी, मेरे ख्याल से आपके दिमाग से भी चीजें उड़ गई होंगी, यार ये क्या बोल रहा है यार, समझ ही में नहीं आ रहा है, खुद ही बोल रहा है, खुद ही समझ रहा है। लेकिन हाँ ये चीजें मैंने बोल दी, इससे अगर 20-30% भी समझ में आया तो बेटा आपका बेनिफिट है, आगे चल के बेटा भी और बेनिफिट होगा। बस एक चीज समझना, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को टालना, इज नॉट लेजीनेस, ये लेजीनेस नहीं है, इट इज जस्ट अ फियर, ये डर है। हाँ ग्रेट चीजें करने में बेटा डर लगता है, आपको डरपोक नहीं बनना है, सवालों को सॉल्व करने की हिम्मत करनी है, सही भाई।